अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मैटर का फोर्थ वन स्टेट जो है जिसका नाम है प्लाज्मा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो फार्मेशन है, सबसे पहले हम फार्मेशन के ऊपर बात करेंगे, फिर आते हैं प्लाज्मा की तरफ। क्योंकि जब एक बार आप फार्मेशन देखते हैं, फार्मेशन आप लोग के माइंड में बैठता है, तो प्लाज्मा का जो डिफिनीशन है वो इजीली आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसकी जो अकरेंस है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए फार्मेशन ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा किस तरह बनता है, इसका फार्मेशन किस तरह होता है। इसका फार्मेशन इस तरह होता है कि मान लो हमारे पास एक सॉलिड चीज़ है, एक सॉलिड मैटर है, यानी इसका स्टेट कौन सा है, सॉलिड है। इसको हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, हीट देते हैं। क्या देते हैं, यहाँ पे इसको हीट देते हैं। हीट करने के रिज़ल्ट में ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। अब लिक्विड में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट से ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, किस चीज़ के ऊपर, ज़्यादा हीट के ऊपर। फिर यहाँ पे इसको अगेन हम क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, यानी हीट इससे रोकते नहीं हैं, मुसलसल इसको हीटअप करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब इसको हीटअप करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में ये लिक्विड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेट में। तो किस में कन्वर्ट हुआ, गैस या वेपर। सॉलिड फिर हीटअप करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट, फिर लिक्विड को हीटअप करने के बाद ये गैस या वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद हीटअप करते हैं। हीटअप के रिज़ल्ट में यहाँ पे जो गैस है ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरह कारोबार होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो चंद मॉलिक्यूल है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एटम है, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं, एटम की बात करता हूँ। कोई एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है और ये उसका मान लो वैलेंस शेल है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसको लूज़ करता है। तो लूज़ करने के रिज़ल्ट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे घूमता है। इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कुछ न्यूट्रल एटम भी होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव केटाइन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके अलावा न्यूट्रल एटम, इसकी कम्बिनेशन जो होता है, जब हम गैस को मज़ीद हीटअप करते हैं, इसकी कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसकी कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, फिर सुन ले। यहाँ पे सॉलिड को हमने हीटअप किया, हीटअप करने के रिज़ल्ट में ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड को अगेन हीटअप किया, हीटअप करने के बाद ये गैस में कन्वर्ट हुआ या वेपर में कन्वर्ट हुआ। वेपर को अगेन जो है हीटअप किया, हीटअप करने के रिज़ल्ट में यहाँ पे जो एटम थे उसने चंद एटम, सारे नहीं, चंद एटम जो थे उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। तो यहाँ पे एक मिक्सचर बना, किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन आए इसमें, चंद एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन भी थे इस मिक्सचर में। यहाँ पे जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे केटाइन भी थे और यहाँ पे न्यूट्रल एटम भी थे जिसने इस हीटअप के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया। तो इन तीन चीज़ों का मिक्सचर बना। अब इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं प्लाज्मा। क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये गैस नहीं है। अगर न्यूट्रल होते तो गैस होते, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक मिक्सचर है नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का, यानी इसके अलावा केटाइन का और न्यूट्रल एटम का। तो हम इसको नाम देते हैं प्लाज्मा। तो इसी वजह से हम प्लाज्मा जो है इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि प्लाज्मा इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर का एक स्टेट है इन विच इट एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर। ये मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है, न्यूट्रल पार्टिकल
यानी यहाँ पे न्यूट्रल एटम होता है। इसके अलावा पॉजिटिव आयन, यहाँ पे पॉजिटिव जो आयन है या केटायन भी हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसकी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। फॉर एग्जांपल आवर सन इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, हमारा जो सूरज है वो किस चीज़ से बना हुआ है, प्लाज्मा से बना हुआ है। तो ये है इसका डिफिनीशन। यहाँ पे इसका ये है फार्मेशन, यानी प्लाज्मा का फार्मेशन इस तरह बनता है। इसके अलावा इसके बाद हम आते हैं इसका जो अकरेंस है, यानी ये कहाँ पे होता है और कितने % होता है यूनिवर्स में। अब यहाँ पे अकरेंस ऑफ प्लाज्मा से मुराद ये है कि ये कहाँ कहाँ पे होता है। अगर हम ज़मीन की बात कर ले तो ज़मीन एक छोटा सा प्लैनेट है, बहुत छोटा सा प्लैनेट है यूनिवर्स के मुकाबले में। यूनिवर्स में ढेर सारे अरबों में सितारे हैं। सिर्फ हमारा जो मिल्की वे है, जो गैलेक्सी मिल्की वे है, जिसमें शमसी सिस्टम भी है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसको हम मिल्की वे कहते हैं। अब इसमें ढेर सारे सितारे हैं, यानी अरबों में सितारे हैं। और सितारे जो है वो सारे किस चीज़ के बने होते हैं, प्लाज्मा के बने होते हैं। इसके अलावा हमारा जो सूरज है ये भी किस चीज़ से बना हुआ है, ये भी प्लाज्मा से बना हुआ है। इसके अलावा इस तरह जो हमारा मिल्की वे है ये एक छोटा सा गैलेक्सी है। इस तरह गैलेक्सी जो है अरबों में है या खरबों में गैलेक्सी हैं, और एक एक गैलेक्सी जो है उसमें खरबों सितारे हैं, और वो सितारे सारे किस चीज़ से बने होते हैं, प्लाज्मा से बने होते हैं। तो मैटर के 4th स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके अलावा प्लाज्मा। अब यूनिवर्स में अगर हम देखा जाए, यानी बुक में बात लिखी हुई है कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो तो किस चीज़ से बने होंगे, मैटर से बने होंगे। अब ज़्यादातर चीज़ें जो है वो प्लाज्मा से बनी हुई हैं, यानी 99% हमारे पास चीज़ें जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं, प्लाज्मा से। यानी इतने बड़े बड़े सितारे हैं कि हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, वो उसके मुकाबले में एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है, इतना छोटा है हमारा जो अर्थ है। अब अर्थ में ज़्यादातर आपको जो बाकी स्टेट है मैटर के, जिस तरह सॉलिड है, लिक्विड है और इसके अलावा गैस है, वो आपको ज़्यादा मिल सकता है अर्थ के ऊपर, और प्लाज्मा आपको कम मिल सकता है। पर बाकी यूनिवर्स में अगर हम कंपेयर करें तो 99% चीज़ें किस चीज़ से बने होते हैं, प्लाज्मा से। यानी खरबों में सितारे हैं, सारे सितारे किस चीज़ से बने होते हैं, प्लाज्मा से बने होते हैं। इसके अलावा अगर हम ज़मीन के ऊपर बात करें तो आप लोगों ने ट्यूब लाइट देखा होगा। एक लंबा सा रॉड होता है, एक इस तरह लंबा सा रॉड होता है। उस रॉड में एक गैस इस्तेमाल करता है जिसको हम कहते हैं नियॉन गैस, NE, नियॉन गैस। वो गैस यहाँ पे डालता है और इसके ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती हैं इस गैस के ऊपर, तो ये गैस जो है चंद नियॉन ऐसे होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्लाज्मा बन जाती हैं, और साथ साथ ये हमें लाइट भी देता है। तो लाइटों वगैरह में आप लोगों को मिल सकता है अर्थ के ऊपर ये प्लाज्मा, बाकी ज़्यादातर प्लाज्मा अर्थ के ऊपर नहीं है। इसके बाद इंशाल्लाह एप्लीकेशन जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे हमें और भी आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ में ये इस्तेमाल होता है, अर्थ के ऊपर या बाकी चीज़ों में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं और चैप्टर को फिर क्लोज़ करते हैं और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।